नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट के कुछ रूल्स में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से एक प्रपोजल हुआ है, अभी पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो क्रिकेट है उसको गवर्न कौन सी बॉडी करती है। तो आईसीसी क्रिकेट को गवर्न करती है। आईसीसी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जब आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, तो इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल था। और जो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया था तीन मेन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज ने, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। जैसे जैसे टाइम बीतता गया 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदल के इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस तक दिया गया, ठीक है, ताकि क्रिकेट को ऑल ओवर वर्ल्ड हम लोग इसको फैला सके, एक्सप्लोर कर सके। फिर 1989 में इसका नाम दोबारा से चेंज हुआ, इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ताकि जितने भी देशों में क्रिकेट टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें और इजाफा हो और क्रिकेट को दुनिया में और फैलाया जाए और दूसरे दोबारा खेला जाए। तो ये तो बात होगी कौन सी बॉडी गवर्न करती है। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी बॉडी है क्रिकेट में जो इसके लॉ को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे दो मेन बॉडी आती है, पहली तो आईसीसी, ठीक है, और दूसरा एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। जो आईसीसी है वो ओवरलुक करती है कि प्लेइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, बॉलिंग का एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, और काफी जो और भी रेगुलेशन है उसके ऊपर ध्यान देती है। लेकिन जो हमारी एमसीसी है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन दी वर्ल्ड, और इसका जो इंग्लैंड में सिचुएशन है, सिचुएटेड इंग्लैंड में है, तो जो एमसीसी है वो सारे लॉ को ऑपरेट करती है। इसके पास कॉपीराइट है, जो भी लॉज होते हैं चेंज करने होते हैं वो एमसीसी करता है, ना कि आईसीसी करता है। लेकिन इस टाइम पे आईसीसी काफी बड़ी बॉडी बन गई है, जो भी लॉ चेंज करने होते हैं एमसीसी को पहले सलाह लेती है, थोड़ा उस पर मॉडिफिकेशन के लिए मीटिंग होती है, तो दोनों पक्षों को सहमति से लॉ चेंज होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो भी लॉ चेंजेस के आप कह सकते हैं सर्टिफिकेट होते हैं, जो भी लॉ चेंज करने का अधिकार होता है, कॉपीराइट होता है, वो एमसीसी के पास होता है, ना कि आईसीसी के पास होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कोविड-19 और क्रिकेट में रिलेशंस क्या है, ठीक है। तो वो आपने एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में काफी देखने को मिलता है ये चीज कि बॉलर्स सलाइवा से बॉल को चमकाने की कोशिश करते हैं, चमकाते हैं रेड बॉल को। टेस्ट क्रिकेट में रेड वाली बॉल यूज की जाती है, तो उसको साइन कराने की कोशिश करते हैं। पहला रूल ये। और दूसरा बात ये है कि जब कोई किसी प्लेयर का सलाइवा बॉल पे लगता है तो वो सारे प्लेयरों में रोटेट होता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि कोरोना वायरस सलाइवा से ही फैलता है, तो ये भी शायद आने वाले समय में बैन हो जाए कि आप लोग सलाइवा शायद बॉल पे यूज नहीं कर सकते साइन करने के लिए बॉल को। तो हम लोग जान लेते हैं अब प्लेयर्स जो होते हैं वो बॉल को साइन क्यों करते हैं या फिर रगड़ते क्यों हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, इमेज आपके सामने आ रही होगी कि प्लेयर बॉल को अपने पैंट पे घिस रहे हैं, पैंट से घिस रहे हैं, अपने स्लीव से घिस रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बॉल टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 5 दिन का मैच होता है, तो शुरुआत के जो ओवर होते हैं, जो पहले दिन होती है, पहला दिन होता है मैच का, और जो शुरुआत के ओवर होते हैं 10-15 ओवर, उसमें तो बॉल आपकी नॉर्मली स्विंग होती है, ठीक है, क्योंकि साइन आराम से रहती है, साइन अच्छी होती है, तो बॉल नेचुरल स्विंग करती है। बॉल पड़ने के बाद या तो आउट स्विंग जाएगी या तो इन स्विंग जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही बॉल पुरानी होती है, 60-70 ओवर हो जाते हैं, तो वो जो स्विंग होती है वो कहीं खो जाती है। तो इसको स्विंग मिलाने के लिए तो एक साइड रफ ही हो जाती है बॉल, और दूसरे साइड में साइन बरकरार रखने के लिए जो प्लेयर होते हैं वो अपनी सलाइवा से बॉल को चमकाने की कोशिश करते हैं और रगड़ने की कोशिश करते हैं। जिस फील्डर के पास बॉल जाती है तो लग जाता है बॉल को साइन कराने में। ऐसा इसलिए होता है टाइम टू टाइम जैसे चेंज हुआ तो कॉन्सेप्ट है रिवर्स स्विंग का, तो उसमें ये जरूरी था कि एक साइड साइनी रहे और एक साइड रफ रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवर्स स्विंग बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स स्विंग में पाकिस्तान के जो बॉलर थे वर्ल्ड क्लास से, उन्होंने पूरी मास्टरी हासिल कर ली थी इसके ऊपर। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे बॉल पुरानी हो जाती है, 60-70 ओवर पुरानी हो जाती है, तो बॉल को एकदम पूरी तेजी से, काफी स्पीड चाहिए रिवर्सिंग कराने के लिए, काफी स्पीड चाहिए। और जो बॉल होती है वो एरोडायनेमिक्स में एयर में कुछ कर्व लेती है बॉल, और जो नॉर्मल स्विंग होती है उसका उल्टा चलती है बॉल, रिवर्सिंग। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव साबित तो बात होगी रिवर्स स्विंग की। मुझे लगता है कि मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की समझाने की, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, ठीक है। तो अब कुछ लीगल वेज हैं बॉल को साइन कराने के लिए जो एमसीसी ने
नोट दिया हुआ बताया है कि किस किस तरीके से आप लोग बॉल को स्विंग करा सकते हैं, साइन करा सकते हैं, सॉरी साइन करा सकते हैं। तो पहला आप या तो पसीने से साइन करा सकते हैं या सलाइवा साइन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पीरियड ऑफ टाइम में 2-3 चीजें इलीगल हैं जो प्लेयर यूज करते हैं, ठीक है, बॉल को रफ करने में या फिर साइन कराने में। जैसे बॉटल की कैप हो गई, सैंड पेपर हो गया, या फिर कुछ लोग दांतों से बॉल को काट लेते हैं, ठीक है। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्लेयर क्या करते हैं, उनके दिमाग में चलता है कि बॉल को साइन कराने में, चमकाने में काफी टाइम लग रहा है, तो इससे बढ़िया हम लोग जो रफ साइड है उसको और हम लोग घिस के रफ कर दें। तो आपको 2 साल पहले एक इंसिडेंट याद होगा, बॉल टेम्परिंग के नाम से काफी फेमस हुआ था। तो उसमें एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, जेम्स बैनक्रॉफ्ट, शायद यही नाम था उनका। उनको कोई बॉल टेम्परिंग करते हुए पाया गया था। वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने अपने पैंट के अंदर सैंड पेपर छुपा के ले आए थे, और उस सैंड पेपर की मदद से जो बॉल का रफ साइड था उसको घिस रहे थे और उसको और रफ कर रहे थे, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आईसीसी ने उनके 2 प्लेयरों को बैन कर दिया था 1 साल के लिए, जिसमें से एक स्टीव स्मिथ थे और दूसरे थे डेविड वार्नर थे, ठीक है। तो अब लोग बात करते हैं कि साइनिंग करना क्यों जरूरी है, ठीक है। शुरुआत तो हो तो ठीक, शुरुआत के बाद आराम से बॉल नॉर्मल स्विंग होती है, इन स्विंग आउट स्विंग सब होती है। लेकिन जैसे ही जैसे 60-70 ओवर निकल जाते हैं, जो जो एक प्रॉपर कॉन्टेस्ट होना चाहिए बॉलर और बैट्समैन के बीच में, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होगी या फिर कोई स्विंग होगी नहीं, तो बॉलर बॉल डालेगा, बैट्समैन बाउंड्री मारेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, एक प्रॉपर कॉन्टेस्ट बनाने के लिए ये जरूरी है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 सलाइवा से फैलता था, अगर सलाइवा का इस्तेमाल यहाँ पे होगा तो उम्मीद है कि शायद प्लेयर भी जो है इनसे इन्फेक्टेड हो जाए। तो इसके लिए अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, तो एक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 तरह की बॉल होती हैं, एक कुकामुरा की बॉल होती है और एक एजी की बॉल होती है, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने एक वैक्स का आइटम बनाया है, एक वैक्स पॉलिश करके बनाया है, जिसको प्लेयर यूज कर सकते हैं बॉल को साइन करने में, इंस्टेड ऑफ सलाइवा या फिर और कुछ की मदद से साइन करने से अच्छा है ये जो वैक्स है, इसको हम लोग इसको यूज करें। तो ये तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसको मैच कंडीशन में टेस्ट करना बाकी है, क्योंकि मैचेस तो हो नहीं रहे। जो आखिरी मैच हुआ था वो शायद मार्च के महीने में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, वो भी खाली स्टेडियम में। तो कोविड-19 की वजह से केवल और सब चीजें नहीं, स्पोर्ट्स भी काफी इफेक्टेड है। सब लोग चाहते हैं कि जल्दी चालू हो, आईपीएल भी चालू होने वाला था लेकिन पोस्टपोन हो गया, शायद ना हो आईपीएल, जैसी कंडीशन चल रही है। और काफी कुछ इवेंट पोस्टपोन होने वाले हैं इस साल। 2020 में 2020 में अंडर 17 वुमेन का फुटबॉल मैच होने वाला था इंडिया में, वर्ल्ड कप, शायद उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बस इतना ही आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, कुछ बताने की कोशिश की है, और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।